नमस्कार दोस्तों, आज मैं रामनगर में हूं जहां पर प्राचीन कालीन तालाब है और प्राचीन कालीन यहां पर मूर्ति भी है। साथ ही जिस तरह से रामनगर में कहा जाता है, जब यहाँ से वनवास के लिए श्री रामचंद्र जी निकले थे तो एक रात यहाँ पर विश्राम किए थे और वही ये तालाब है और तालाब के पास ही एक प्राचीन कालीन हनुमान जी की मूर्ति रखी थी और वो मूर्ति किसके द्वारा चोरी कर ली गई या उसको उठाकर इस तालाब में फेंक दिया गया, ये अभी कहा नहीं जा सकता। मगर यहाँ पर कैमरा भी लगा हुआ है, अभी उस कैमरे की फुटेज प्रशासन के द्वारा निकाली नहीं जा पाई है और कहा जा रहा है कि उस कैमरे में हो सकता है जिसने मूर्ति चोरी की हो या तालाब में फेंकी हो। ये सच्चाई का सामना बहुत जल्द हो जाएगा। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इनकी क्या राय है इस विषय में, क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे परसों की रात में सुबह आए, अंकल जी का नीचे घर है, इनके बच्चों ने बताया कि वहाँ तो मूर्ति रखी थी और गायब हो गई। अब ये लोग आए, ग्रामीण के पूरे गांव के बहुत लोग आए यहाँ पे। ग्रामीणों ने देखा कि मूर्ति तो नहीं है, फिर थोड़े 100 नंबर को भी सूचित किया गया, सीओ साहब को। अब हम लोग एप्लीकेशन लिख के देंगे अब सीओ साहब को, माननीय श्री अरविंद तिवारी जी को, जो रायपुरा थाने के सीओ साहब हैं, कि इसकी बहुत जल्दी खोजबीन किया जाए कि आखिरकार मूर्ति कहाँ गई। अगर कोई ले गया होगा तो कोई सोने की मूर्ति नहीं है कि उसको बेच लेगा और अपने घर में पूजा करने के लिए ले नहीं गया होगा। वो इसने मूर्ति यहाँ से उठा, सिर्फ द्वेष भावनाओं को, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए ये कार्य किया गया है। और इस मूर्ति को उठा के या तो इस गंदे पानी तालाब में डाल दिया गया होगा या तो यहाँ कहीं अगल बगल छुपा दिया गया होगा और वो अपने घर नहीं ले जा पाएगा। बिल्कुल दोस्तों, मैं बता दूं यहीं पर मूर्ति रखी रहती थी ये यहाँ पर, और यहीं पर लोग यहाँ पर स्नान करते थे तालाब में और फिर यहाँ पर पूजा करते थे। हमारे साथ एक भाई है, आइए पास में, हमारे साथ एक भाई हैं जो काफ़ी अधिक यहाँ पर पूजा अर्चना करने वाले हैं। रोज़ आते थे, रोज़ पूजा अर्चना करते थे और नहाते थे। आप रोज़ाना आते थे? जी जी जी। तो जब आप आ रहे सुबह तो क्या? सुबह जब आए नहाने हम तो देखे तो मूर्ति नहीं थी यहाँ पे। तो तमाम लोग आए और बोले कि मूर्ति रात में थी, अब सुबह नहीं थी। तो हो सकता है राजनीति के तौर पे, और हमारे गांव में भाईचारा बहुत अच्छा रहता है। ब्राह्मण हरिजन जो भी हैं सब भाईचारा से मिलजुल के रहते हैं। हो सकता है कोई इसी राजनीति के चक्कर में लड़वाने का काम या कुछ भी साजिश हो सकती है। सही बात है दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर रामनगर में भाईचारा बहुत है। यहाँ पर ना कोई, सभी लोग एक समान, हर एक त्यौहार में मैं आपको बता दूं यहाँ पर भाईचारा बहुत है। अब रात में किसने यहाँ की भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की है और क्या हुआ है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मगर मैं आपसे बता दूं जिसने भी ऐसा कर्तव्य किया है तो सभी लोग यहाँ पर यही मांग कर रहे हैं कि किसने ऐसा किया है उसको पकड़ना चाहिए। क्या कहेंगे भैया? अरे हमें यह कि हनुमान जी यहाँ से गायब हो गए जैसे, तो इसके विषय में हम जी शासन से भी यही कहेंगे कि इसका छानबीन करके खुलासा हो कि कम से कम उसकी क्या हनुमान जी से दोस्ती दुश्मनी थी कि उन्होंने कहाँ ले गए। हमें कहने का मतलब कुल ये, और वो इतनी बड़ी पैसे की मूर्त नहीं थी, पत्थर की मूर्त थी। अब 14-15 साल की बैठाई हुई मूर्त थी वो। मगर मंदिर और तालाब तो प्राचीन है ना। हाँ, ये मंदिर भी ज़्यादा 15, 16, 18 साल की बनी हो गई। छैल बिहारी ने इसको बनवाया था। मगर उस पार तो मंदिर हाँ, वो प्राचीन काली मंदिर है। रामचंद्र जी यहाँ रुके थे? हाँ, रुके थे एक रात। हम तो भाई देखा नहीं, बताने वाले पूर्व बुजुर्ग लोग बताते चले आए, उसको सुनते चले आए कि यहाँ रामचंद्र जी एक रात रुके थे। क्या कह रहे हैं? यही कि जो है यहाँ बजरंगबली की मूर्ति रखी थी, तो परसों की रात में जो है हम कल मतलब परसों सुबह कल आए, जब देखे करीब 8 बजे, नज़र नहीं पड़ी, फिर 8 बजे आए नहाने तो देखे तो यहाँ से मूर्ति गायब। सब लोग भी आए। जो क्या मांग है आपकी? यही है सर कि जो है उसकी छानबीन की जाए, जो उसको ढूंढा जाए कहाँ पे है, कहाँ का कैसे किए, जो ले गए कि तालाब में फेंक दिए। हाँ, तो यही हमारी जो है एक राय है, मांग है। बिल्कुल सही बात है। मांग ये है हमारी कि जिसने किया उसको सख्त से सख्त सजा मिले, क्योंकि हमारे गांव में अभी पंचायत चुनाव आने वाला है। सौहार्द तो पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ, और सौहार्द बिगाड़ने के लिए यहाँ पे ओबीसी, एससी, जनरल सभी कास्ट के लोग रहते हैं और लगभग सभी में आपसी मनमुटाव नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे कई नए राजनीतिक दल ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। वो हम हिंदुओं के भावनाओं को आहत करने के लिए, चुनाव में अपनी रोटी सेकने के लिए
और एससी और जनरल को लड़वाने के लिए ये कार्य किए हैं। क्या कहेंगे आप तो सभी जगह जाते हैं लोगों के। चलिए कुछ नहीं, मगर मैं आपको बता दूं जो ये घटना हुई है कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कैमरा इधर घुमाएं कि इधर देखिए। मैं आपको बता दूं ये एक प्राचीन कालीन तालाब है और बहुत पुराना तालाब है और ये कभी तालाब सूखा नहीं है। ये तालाब इसी प्रकार से हमेशा भरा रहता है और पूरी तरीके से ये तालाब आपको मैं तस्वीरों में दिखा दूँ कि तालाब बहुत प्राचीन कालीन है। उस पार मूर्ति शंकर जी की है जो प्राचीन कालीन है। यहाँ पुरातत्व विभाग के द्वारा इस पूरे इलाके को लिए हुए हैं और इलाका पुरातत्व के विभाग के अंडर में है। कोई यहाँ पर निर्माण कार्य जब तक पुरातत्व विभाग के द्वारा नहीं दी जाएगी तब तक नहीं बना सकते। देख सकते ये मूर्ति शंकर जी की भी है और यहीं पर लोग स्नान करते हैं, यहीं पर पूजा अर्चना करते हैं और मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना करते हैं। मगर जिस प्रकार से ये कार्य हुआ है कहीं ना कहीं ये पूरे रामनगर और गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस प्रकार का पाप किसने किया है, उसको पकड़ा जाए और दोबारा इस प्रकार के पाप हो ना सके, दोबारा किसी की आहत हो ना सके। क्यों? क्योंकि हनुमान जी कहीं ना कहीं यहाँ पर सब नहाने के बाद उनको एक लोटा जल देते थे। मगर आज जब उस जगह पर सुनसान बना हुआ है तो लोगों को काफ़ी अधिक दर्द है इस विषय को लेकर। देखना है कि आने वाले टाइम में किसके द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया है, किसके प्रकार किया गया है। अब वो पकड़ने के बाद ही खुलासा होगा कि ये किसकी राजनीति है और किसने ऐसा कृत्य कर दिया है कि गाँव में कहीं ना कहीं इस समय बहुत ही तनाव का माहौल चल रहा है। तनाव इस बात का, अफवाहें बहुत फैल रही हैं कि उसने किया है, इसने किया है, ये हुआ है, वो हुआ है। काफ़ी अधिक इस समय अफवाहों का दौर रामनगर ग्राम सभा में बना हुआ है। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।